और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झीरम हमले की 10वीं बरसी जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये शहीदों को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित सीएम ने किया। तो आज झीरम हमले के 10 साल पूरे हुए और इस हमले में शहीद हुए शहीदों को नमन किया जा रहा। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। ओम शांति। सभी कृपया अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। और इसके पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगी कि सभी को शपथ दिलवाने का कष्ट करें और सभी परिजन एक बार फिर से उपस्थित सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना दायां हाथ आगे करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शपथ दिलवाएंगे। थोड़ा सा सर पीछे हो जाइए, हल्का सा। सब अपना दायां हाथ सामने कर लें। दिनांक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के एक शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाइयों बहनों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़ वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता के परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं। हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन अपने छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने की शपथ दिलवा रहे थे और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय महोदय से कि सभी परिजनों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित करने का कष्ट करें। यहीं से श्रीमती हेमलता देशमुख, पति हैं शहीद देशमुख की पत्नी श्रीमती हेमलता देशमुख, शहीद इमानुएल केरकेट्टा, इनकी पत्नी श्रीमती निर्मला केरकेट्टा। मैडम तो साइड हटिए ना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया जा रहा है। शहीद राजकुमार, उनकी माता हैं आज हमारे साथ ताराबती नाग। शहीद राजकुमार, उनकी माता हमारे बीच है ताराबती नाग। शहीद मनोज जोशी, इनके लिए उनकी बहन आई हुई है नीतू ठाकुर। शहीद पात्रिक खलको, इनकी पत्नी है श्रीमती मकर लीना खलको। शहीद नाग, पत्नी उज्ज्वला नाग। शहीद भागीरथी, पत्नी इच्छावती। शहीद गणपत नाग, माता कमला नाग। शहीद गणपत नाग, इनकी माता हमारे साथ हैं कमला नाग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा इन्हें शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ इनकी समस्याओं से, इनके दुख से, इनकी वेदना से भी रूबरू हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी।
साथ ही साथ हमारे अन्य सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि गण हैं, प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी साथ हैं और इन्हें शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया जा रहा है। शहीद गणपत नाग, इनकी माता हैं कमला नाग। शहीद अल्लाह नूर, इनके पिता उपस्थित हैं सादिक। शहीद पवन कोंजा, इनकी पत्नी हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती मंजू कोंजा। शहीद प्रहराज, इनकी भी पत्नी है हमारे साथ बेलमती वांझी। शहीद परशुराम मांडी, इनकी पत्नी भगवती। शहीद गोपी माधवानी, इनके भाई हैं आज हमारे साथ रमेश माधवानी। शहीद चंद्रहास ध्रुव, इनके पिता उपस्थित हैं माखनलाल ध्रुव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सभी को शॉल और श्रीफल से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही भावपूर्ण दृश्य, आंखें नम हैं, हृदय में तकलीफ है, वेदना है उन सभी शहीदों के लिए जो इस अविश्वसनीय हादसे का शिकार हुए। आज 10 वर्ष हो गए लेकिन हम उन्हें भूले नहीं हैं। जगदलपुर से ये तस्वीरें, जगदलपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें भूपेश बघेल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले को 10 साल आज पूरे हो चुके हैं। 25 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा से लौट रहे कांग्रेस के काफिले में हमला हुआ। 27 नेताओं समेत कुल 32 लोगों की मौत हुई थी। हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे सभी परिजनों से अपनी बात कहने का कष्ट करें। झीरम घाटी की घटना पूरे 10 साल प्रतिवर्ष हम लोग आते हैं और झीरम के शहीदों को नमन करते हैं। शहीद तरुण देशमुख जी, शहीद इमानुएल केरकेट्टा जी, शहीद राजकुमार, शहीद मनोज जोशी, शहीद कार्तिक कपूर, शहीद सदाशिव नाथ, शहीद भागीरथी, शहीद गणपत जी, शहीद अल्लाह नूर, शहीद पवन कोटरा, शहीद प्रहलाद माझी, शहीद चंद्रराम माझी, शहीद चंद्रहास ध्रुव, शहीद गोपी माधवानी और हमारे पार्टी के बड़े नेता आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, विद्याचंद्र शुक्ल जी, महेंद्र वर्मा जी, दिनेश पटेल जी, उदय मुदयाल जी, शर्मा जी सहित 27 पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी शहीद हुए थे। शहादत को नमन करने हम लोग उपस्थित हैं। इस शोक सभा में यहाँ के प्रभारी भाई कवासी लखमा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकान जी, सांसद आदरणीय दीपक बैज जी, वरिष्ठ आदिवासी नेता आदरणीय नंद कुमार शाह जी, आदरणीय भाई लखेश्वर बघेल जी, आदरणीय विवेक चंद जैन जी, शर्मा जी और चंदन जी, विक्रम जी, पैरून जी, श्रीमती सिन्हा जी, हमारे जगदलपुर के महापौर और सभापतिगण और घटना में शामिल भाई मलकीत गांधी जी, सत्तार भाई और राजनाथ भाई, सभी आदरणीय ताम्रकर जी और सभी साथी उपस्थित हैं। साथ ही शहीद परिवार के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं।
सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों और अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, जब भी 25 मई आता है हम सब का दिल हो जाता है। घटना सबकी नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपनी आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोगों को बताते रहे। आदरणीय साथियों, 25 मई 2013 यही जगदलपुर से आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में सारे नेता, कार्यकर्ता और उसके सुरक्षा कर्मी सब साथ में गए थे। सुकमा में कार्यक्रम हुआ, लौटा और एक लौटते कांग्रेस पार्टी पटेल जी के नेतृत्व में परिवर्तन की बात कर रहे थे। परिवर्तन रैली थी, सरगुजा से इसकी शुरुआत हुई थी। समापन तो रायपुर में होना था, लेकिन बीच में घटना घटी और यात्रा रुकी। आदरणीय पटेल जी अपने भाषणों में कहा करते थे, हमें परिवर्तन करना है, किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है। क्या मालूम सर, आइडिया नहीं। यहाँ के नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना है। लेकिन परिवर्तन का संकल्प लेने वाले तमाम हमारे बड़े नेता हमारे बीच में, ये जो शहादत हुई है, ये घटना घटी है, जो परिवर्तन की चाहत थी वो हो नहीं पाया। आखिर इससे किसको फायदा मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं, बस्तर के लोग इसे बेहतर जानते हैं। नक्सली घटना करते हैं और घटना करके वहां से स्थान को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, गाड़ी रोकी गई, गोलियों की बौछार, और उसके बाद जो भी हमारे साथी थे, चाहे पहाड़ हो, चट्टान हो, वहाँ गहरी खाई है, गाड़ियों के नीचे छुप गए थे। नक्सली एक एक गाड़ी के पास एक एक व्यक्ति को पूछ रहे थे कि इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, इसमें से दिनेश पटेल कौन है, इसमें से महेंद्र कर्मा कौन है, इसमें से बंटी कर्मा कौन है। और ऐसे समय में एक चट्टान के पीछे नंद कुमार पटेल जी, दिनेश पटेल जी और भाई कवासी छुपे हुए थे। अचानक उनकी नजर पड़ी और फिर तीनों को पकड़ के ले गए। ड्राइवर को और कवासी को तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन बाद में पता चला पटेल जी और दिनेश पटेल दोनों को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। दिनेश पटेल के भेजा को निकाल के चट्टान पर रख दिया। छोटू महेंद्र कर्मा, जिसे हम बस्तर टाइगर कहते हैं, गाड़ी के नीचे थे। सब अपने साथियों को कहा कि गाड़ी के नीचे लेट जाओ, गोलियां चलेगी तुमको लगेगी नहीं।
जब देखा एक एक करके पूछ रहे हैं, मार रहे हैं, उदय मुदलियार को मार दिया गया, अल्लाह नूर को मार दिया गया, बहुत सारे साथी को मार रहे थे। ऐसे में कुलदेवी नेताम निकलती है और कहते कितना सबको मार ही डालोगे क्या, बंद करो। ये बहादुर महिला जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। उसके बाद महेंद्र कर्मा निकले और उन्होंने कहा गोलियां चलाना बंद करो, बेकसूरों को मारना बंद करो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं बस्तर टाइगर, महेंद्र कर्मा, इस प्रकार की बात करके उठाते। नक्सली उनको ले गए, मलकीत भी था, कुलदेवी नेताम और सारे लोगों को एक साथ ले जाकर लिटा दिया गया। संगीन से 85 बार उसके शरीर को कूदा गया। लेकिन महेंद्र कर्मा ने माफी नहीं मांगी। छोटू अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके लिए, अपने लिए, इस बस्तर के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, हम सब के लिए हमारे नेताओं ने प्राण दे दिए। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एनआईए जांच की घोषणा की। तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, राहुल जी आए थे, व्यथित थे हम लोग, आक्रोशित थे, सबको उन्होंने ढाढ़स बंधाया, धीरज धराया, किसी प्रकार का हिंसा का सहारा हमको नहीं लेना। मनमोहन सिंह जी ने राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, बल्कि नई जांच की घोषणा की। राज्य सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। दोनों जांच चल रहे थे। यहाँ थाना में FIR हुआ, एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज की। उस प्राथमिकी में गणपति का भी नाम था, रमन्ना का भी नाम था, क्योंकि नक्सली पूछ के नहीं मारते, लेकिन उस दिन सबको पूछ के, जैसे नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल और महेंद्र कर्मा उनके हाथ लगे, उसके बाद धरपकड़, मारपीट या हत्या करना उन्होंने बंद कर दिया। उनका उद्देश्य केवल 3-4 व्यक्तियों के लिए था। उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब ही है कि वो नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा को रोकना चाहते थे। जैसे वो पकड़ में आए, उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब षड्यंत्र है। इनका उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं था। इनका उद्देश्य ये जो परिवर्तन यात्रा, उसको रोकना था। परिवर्तन यात्रा रोका, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो घटना है वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र, 27 लोगों की जान चली गई। हम लोग लगातार मांग करते रहे, नोडल अधिकारी बनाया गया, मुकेश गुप्ता को आईजी थे, कोई सहयोग नहीं कर रहा था। फिर भी उनका जो दायरा था बृहद था।
उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी जी आए थे धमतरी, उन्होंने कहा कि 15 सरकार बनते ही 15 दिन के भीतर में असली अपराधी जेल की सीटों के पीछे होगा। लेकिन आज 10 साल हो गए। 2018 में हमारी सरकार बनी, हमने SIT गठन किया, ये हाई कोर्ट में जाके उसमें रोक लगा दी। दूसरे बार जीतू मुदलियार ने कल्लूर ने FIR किया, उसको भी रोक लगवा दिया। कितनी बार प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, NIA को मैंने पत्र लिखा, यदि आपकी जांच पूरी हो गई तो हमको दे दी, हमारा SIT गठन हमने गठन किया, वो जांच करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जानकारी हम सबको है, किसको लाभ मिला, इसमें कौन कौन लोग थे। आज स्थिति ये है कि जो बचे हुए लोग हैं, झीरम घाटी में शहीद हो गए, जो साथ में काफिला में जो बचे हुए लोग हैं, उसे आज तक के पूछताछ तक नहीं, उसे बयान तक नहीं लिया गया। ये 10 साल से जांच कर रही है, जो सर्वश्रेष्ठ एजेंसी कही जाती है देश का। 10 साल में अपराधी को उन्हें पकड़ा नहीं गया। दुर्भाग्य। आपको मैं बताना चाहूंगा, गणपति और रमना का FIR में नाम था, अगस्त 2014 तक के था। सरकार तो मई में बन गया था इनका, अगस्त तक के था। सितंबर में जो पहला चालान प्रस्तुत किया गया, गणपति और रमना का नाम नहीं था उसमें, जबकि इनके संपत्ति को कुर्क करने का आदेश किया गया था, कोर्ट से कुर्क भी हुआ। बहुत सारे पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, पत्रकार साथी हैं, जानकार लोग हैं। यदि किसी का नाम प्राथमिकी में दर्ज है वो वापस नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसकी संपत्ति कुर्क की गई है और वो सितंबर के चालान में उसका नाम हट जाता है, सवाल इस बात का कि NIA के अधिकारियों ने नाम वापस कैसे लिया, हटाया कैसे, किसके कहने से हटाया। सवाल तो आज भी है। ये जो शहीद परिवार की आंखें हमसे पूछ रही है कि हमको न्याय कब मिलेगा। लेकिन केंद्र की सरकार जांच को टालना चाहती है, जांच करना नहीं चाहती। जो आरोपी हैं उन तक जा नहीं रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश। आखिर क्यों गणपति और रमना को बचा रहे हैं आप? क्यों? यदि वो पकड़े जाते, उसके बयान ले जाते, सारी सच्चाई सामने आ जाती, और सच्चाई सामने आती कौन लोग हैं उस षड्यंत्र के पीछे, सब सामने आता। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जांच हमको वापस कर रही है, खुद जांच कर रही है, बल्कि जो षड्यंत्रकारी है, मास्टरमाइंड है, सबको बचाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? लेकिन साथियों, खून है वो सर चढ़ के बोलता है। ये आज नहीं तो कल ये सच्चाई सामने आएगी। केंद्र में हमारी सरकार होगी, निश्चित रूप से इस जांच में गति आएगी और बहुत जल्दी अपराधी उनका जो स्थान है वहाँ पहुँच जाएगा। मैं इस अवसर पर सभी शहीदों को नमन करते हुए सभी परिजनों को इस दुख में पूरी छत्तीसगढ़ सरकार और हम लोग सब साथ में हैं, और जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक की लड़ाई जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए, उनके परिजनों को प्रणाम करते हुए
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अमर शहीद अमर रहे, झीरम के शहीद अमर रहे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी के इस भावपूर्ण वक्तव्य के पश्चात इस कार्यक्रम को हम यही संपन्न करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस